हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। सो गाइज, थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता ही चला होगा कि हम आज किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो ग्रेजुएट्स थे जिनका सिलेक्शन किसी कारण नहीं हो पाया। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि गाइज यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है। किसी भी कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आगे बढ़ना है। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, बहुत सारी और भी रिक्रूटमेंट्स होने वाली हैं, VLW पोस्ट आने वाले हैं। तो पटवारी ऑलरेडी निकल चुके हैं, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, तो उन चीज़ों के लिए आप मेहनत करो, उन सारे पोस्ट के लिए आप मेहनत करो। कभी ना कभी तो कामयाबी आपके कदम चूम मिलेगी। तो हिम्मत नहीं हारनी, बस मेहनत करते रहो। गाइज, ये जो स्क्रीन पे हमने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, चाहे ओपन मेरिट हो या कैटेगरी वाइज हो। अगर उनको लग रहा है कि हम कट ऑफ से 2-4 मार्क्स पीछे हैं, या हमें कट ऑफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे हमें 2-4 मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं और उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। उस पर बात करने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे हम प्ले करेंगे, जिससे आपको कंफर्म होगा, जो स्पेशली ग्रेजुएट्स जो हैं, तो उनको कंफर्म होगा कि क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। वी आर मैंडेटेड टू फंक्शन एज पर रूल्स। हमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्वालिफिकेशन आता है, वी हैव टू फॉलो दैट। द क्वालिफिकेशन इज़ वेरी ऑब्वियस। उसमें मैक्सिमम की कैप लगा दी गई है, तो उसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, या उसमें कोई समझाने या समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज़ क्लियर टू वन एंड ऑल, एंड वी विल फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। उसमें अब वक्त आ गया है रिज़ल्ट निकालने के बाद, हमारे पास डाटा है कौन लोग ग्रेजुएट हैं, कौन लोग +2 लेवल के हैं। सो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड वी हैव टू फॉलो द रूल। वी कैन नॉट एज अ रिक्रूटिंग एजेंसी, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट what is prescribed as a qualification in the rules. Secondly, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि which is something very unique and strange. Qualification prescribe करना जो है, it is the domain of the government, and it has been uh, settled by various judgments of the Honorable Supreme Court and various Honorable High Courts also. So recruitment में क्या qualification, क्या eligibility conditions रखना जो है, that is the prerogative and jurisdiction of the government. So they have prescribed a qualification for the class 4 post. We as a recruiting agency, we have to follow that. Secondly, इसमें बहुत सी जजमेंट्स ऐसी भी है कि आप क्वालिफिकेशन को कैप भी कर सकते हैं। अ पर्सन शुड नॉट बी डीमोटिवेटेड टू वर्क एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। अगर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होगा और जॉब उसका ऐसा होगा कि जहां उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सो ही विल नॉट परफॉर्म टू द ऑप्टिमम, ही और शी। इसलिए इसमें कोई दैट एम्बिग्यूटी नहीं है। इट्स अ वेरी सेटल्ड काइंड ऑफ अ पोजीशन, और हमको वही फॉलो करना है व्हाट इज़ लेड डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर क्लास 4 पोस्ट। फाइनली गाइज, अब आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुका होगा। जिन भी बच्चों को कन्फ्यूजन था, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, जिनको अभी डाउट था कि क्या हम एलिजिबल है या नहीं, अब ये कंफर्म हो चुका है कि आप एलिजिबल नहीं हो क्लास 4 पोस्ट के लिए, ठीक है ना। आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मेहनत की होगी। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी उम्मीदें थी इस पोस्ट के लिए। सॉरी गाइज, आप एलिजिबल नहीं हो। और इन्होंने एक हिसाब से धोखा ही दिया बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हो सकता है अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तब भी आपको ये वापस करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से आउट हो सकते हो। नाउ, अब जो हम बात करने वाले हैं, जो मैंने पहले ही कहा था कि जिन बच्चों का रिज़ल्ट आ चुका है और उनको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ से हम कुछ ही मार्क्स दूर हैं, ठीक है ना। उनके लिए एक खुशखबरी यहाँ से है कि आप क्या कर सकते हो, वो 2-4 मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हो। ये जो मेल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। ये जो मेल है JKSSB class 4 result@gmail.com। यहाँ से इनको आप मेल करके आप इनको ये क्लेम कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में बोला था कि
अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इनको पहले ही आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। सो अगर आपको वो वाले मार्क्स नहीं मिले अब तक, सो इनको वहाँ से क्लेम कर सकते हो। आप इनको यहाँ पे मेल करो और उनसे कहो कि हमें हमारे घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। मे बी वो कुछ प्रूफ आपसे मांगे तो उनको आप प्रूफ भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। उनको फाइनली गाइस अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और फाइनल कट ऑफ की, ठीक है। ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, इनको ध्यान से देखना। हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। तो जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 45 प्लस हो चुका है, ठीक है, यानी कि 50 प्लस हो चुका है आपका स्कोर, तो आप खुद को सिलेक्शन के लिए कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। 55 प्लस मैं कह रहा हूँ, ये ध्यान से देखना। सो EWS कैटेगरी वाले जो हैं, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 25 और 40 के बीच में है, यानी कि 30 प्लस अगर आपका स्कोर हो चुका है, तो आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म होता है यहाँ से। SC और ST की बात करेंगे, अगर आपका स्कोर 35 से लेके 50 तक हो चुका है, यानी कि 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो इन कैटेगरीज में जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, 45 प्लस स्कोर अगर आपका है, तो आप सिलेक्शन के लिए कंफर्म हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम ALC, PSP और OSC कैटेगरीज में जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्कोर 30 प्लस है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ 30 प्लस अगर आपका स्कोर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 33 या 37 या 35 आपका स्कोर है, तो आप खुद को इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है कंफर्म, ठीक है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट की RBA की। RBA की कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका स्कोर 35 प्लस है, ध्यान से देखना, 35 प्लस अगर आपका स्कोर है, ठीक है ना, सो फिर तब आप इत्मीनान में रहो कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है अगर आपका स्कोर 35 प्लस है, ठीक है ना। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना।